ये दुनिया केवल यहाँ इस परिसर को जागृत नहीं कर रही, ये विश्व भर में पहुंचने वाली आपकी आवाज है। इस कुंभ जैसे पवित्र अवसर पर जहां 40 करोड़ से अधिक लोग अपनी आस्थाओं को स्नान कराने आए, इस कुंभ पर भी कुछ गिद्धों की दृष्टि है। एक अमंगल का जरा सा समाचार आता है, उनके हृदय में कलिका खिंच जाती है, चलो कुछ गलत हो। आज हम अगले 3 दिन तक इतनी मंगल ध्वनि करेंगे कि उन सबकी छाती में दरार पड़ जाए। इस सनातन धर्म के अमृत तत्व की पीठिका है। वो स्वामी जी कहते हैं, खुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर किसी के द्वार पर घूमते हुए संत पहुंच जाए तो ऐसा मानिए कि प्रयागराज स्वयं उपस्थित हो गया है, चलता हुआ। और जब प्रयागराज में इतने अधिक संत आ जाए तो सोचिए कि प्रयागराज की महिमा कितनी बढ़ गई है। युवा बच्चे यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे पूछते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे आए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पीछे भी मैं आया था, 50,000 से अधिक लोग सुनने आए थे, कि मुझे सुनने के लिए 50 पार के लोग कम आ रहे हैं। युवा अधिक आ रहे हैं, उस पूरी सभा में युवा कर रहे हैं, क्योंकि भारत के संस्कार की संजीवनी व्याख्या की आवश्यकता युवाओं को ही है। जो बुजुर्ग हो गए, जिन्होंने धर्म प्राण सेवन दिया है, उन पर तो ईश्वर की कृपा है ही, लेकिन आपके जीवन में धर्म कैसे घटित हो, आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना कैसे हो, इसकी व्याख्या की आवश्यकता तो नए लोगों के प्रति है। मुद मंगलमय संत समाज कहते, इससे क्या फायदा होगा? इतने सारे संत टेंट में आके खड़े हुए, इससे क्या फायदा हो गया? भाई साहब मुझसे कुछ युवा पूछते हैं, सर इससे क्या होगा? इंजीनियरिंग के बच्चे पूछते हैं। मैं स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी हॉस्टल में पढ़ा हूं। एक लड़का हॉस्टल में कोई होता था जिसके कमरे में सदा व्यसन चलते थे, सिगरेट पी जाती थी, शराब पी जाती थी, बियर पी जाती थी, गंदी बातें की जाती थी। उसके कमरे में अगर मेधावी से मेधावी बच्चा पहुंच जाए तो उसके मानस में दुष्प्रभाव पड़ता था 10 मिनट के लिए। वो भी एक आध घूंट मार लेता था, एक सुट्टा मार। और एक लड़का होता था जो सदा पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता था, पढ़ता था, लिखता था, गुरुओं का आदर करता था, नवीन व्याख्याएं लेकर आता था। उसके कमरे में दुष्ट से दुष्ट बच्चा पहुंच जाए तो वो भी पूछता था, यार 4 किताब पढ़ा दे, एग्जाम आ रहा है, मैं भी कुछ देख लूंगा। अगली पंक्ति पर आपका कोलाहल जागे, अगर 5 बच्चों के एकत्रीकरण से किसी व्यक्ति की चेतना में 2% सुधार हो सकता है तो विश्व के समस्त संतों के चरणों के आगमन से विश्व में कितना सुधार हो सकता है। कुंभ मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का महापर्व है। स्वीडन में 6 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, 6 लाख। एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं, गली में सांड छोड़ दिए जाते हैं, पूरा विश्व पगला जाता है। टमी टेनोस। यहाँ लाखों लाख लोग हैं, जो आ रहा है वो खा रहा है, न पता चल रहा है कि कौन खिला रहा है, न पता चल रहा है कि कौन खा रहा है। जहां वर्ग की दीवारें गिर गई हैं, जाति की दीवारें गिर गई हैं, मान्यताओं की दीवारें गिर गई हैं और विचारों की दीवारें गिर गई हैं, संगम के तट पर उमड़े हुए समुद्र का नाम ही महाकुंभ है, जो प्रयागराज। पूरे विश्व में संघर्ष चल रहा है कि विचार की सत्ता ताकतवर हो कि राज्य की सत्ता ताकतवर हो। यूक्रेन और रूस 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। सीरिया में तो 2 भाई लड़ रहे हैं, उनका तो अभ्यास ही लड़ने का, जहां भी होते लड़ते लड़ी रहे।
ऐसे समय में अनेक प्रकार के संत, वैष्णव मत के संत, अलग प्रकार के मतों के संत, शैव संत, शाक्त संत, एक दूसरे के विचारों से असहमत संत, सब एक दूसरे को आलिंगन करके संगम में डुबकियां लगा रहे, सब एक दूसरे के शिविरों में एक दूसरे से मिल रहे। हिमालय के उपत्यकाओं में, पर्वतों में 12-12 वर्ष एकांत जीवन बिताने वाले नागा साधु, जो जीवन का व्यामोह छोड़ चुके हैं, अपने हाथ से अपना पिंडदान कर चुके हैं, वे अवधूत भाव के साथ निकल रहे हैं और सारी राजसत्ता कोने में खड़े होकर प्रणाम की मुद्रा में खड़ी हुई है। पूरे विश्व को संदेश है कि आध्यात्म अगर प्रबल हो जाए तो कुंभ आकर देखिए, जहां वोट के सहारे इकट्ठी की हुई या किसी भी प्रकार से पाई हुई शक्ति नीचे है, विचार की और तेजस्विता की शक्ति आगे है। संत बैठकर निकलता है रथ पर और कोने में खड़ा हुआ कलेक्टर हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज की सवारी जा रही है। आध्यात्मिक सत्ता और राजसत्ता का यह सेठ है, यह उस विचारगत उद्घोष है जिसमें परम पूज्य ऋग्वेद के माध्यम से ऋषि कहता है, आनो भद्रा कथो यंत्र विश्वतः। ये मेरे वेद का ऋषि कहता है आनो भद्रा कथो यंत्र विश्वतः। विश्व भर में जितनी वैचारिकी है जो भद्र है, जो लोक का मंगल कर सकती है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारत में पैदा हुए जो विभिन्न विचारों के स्वागत के लिए उत्सुक जगह है। दो प्रकार का विचार है। एक विचार वो है जो कहता है कि मैं अपने अलावा किसी को नहीं मानूंगा, मैं इस पुस्तक के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, मैं इस प्रवृत्ति के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, और अगर किसी ने मानने की कोशिश की तो उसको मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और एक विचार यह है जो कहता है कि श्रीमान मेरा विचार तो यह है, पर आपका विचार मुझसे अलग है, कोई बात नहीं, हम लोग विचारों में विपरीत हैं, लेकिन इस देश के बेटे हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वो भी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं, इसलिए आओ आलिंगन करो, स्नान करने के चलो। मुझे यजुर्वेद का वचन है, यथे माम वाचम कल्याणी वादिनी जनेभ्य। मैं इस वाणी रूपी कल्याणी का प्रयोग करूं दुनिया तक पहुंचने के लिए। यहां माएं बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, युवा बैठे हैं। साधु संतों के चरण स्पर्श करने जाओ और मन में ये सम्मान पैदा हो, ये भ्रम पैदा हो कि किसकी मानूं, निरंजनी अखाड़े में जाऊं कि अग्नि अखाड़े में जाऊं, जूना पीठाधीश्वर आचार्य परम पूज्य महामंडलेश्वर जी के पास जाऊं या कैलाशानंद जी के पास जाऊं, कुछ भी समझ में ना आए तो संत जो कह रहे हैं उसको हृदयंगम करना। क्योंकि महाभारत में युधिष्ठिर के माध्यम से महर्षि वेदव्यास का वचन है, वेदा विभिन्ना स्मृति और विभिन्ना। वेद बहुत सारे हैं, स्मृतियां बहुत सारी हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाण, और किसी मुनि का वचन प्रमाण नहीं है। धर्मस्य सारम निहतम गुहाया, धर्म का सार जो निहित वो यही है कि महाजनों येन गतः सपंथा, बड़े लोग जिस मार्ग पर जाएं वही मार्ग है। यहाँ आए हुए युवाओं, यहाँ आए हुए लोगों, जीवन भर की भटकन को खो देने का अवसर है। यही समय है कि गुरु ढूंढ लो, यही समय है कि गुरु की आंखों के सामने पढ़ो और अपने जीवन को आध्यात्मिक चेतना की तरफ ले जाओ। कुछ समझ में ना आए तो गुरु को स्वीकार करो, पूरे जीवन में उजाला आ जाएगा, इस बात की गारंटी, इस बात का सत्य है। लोकतंत्र की अवधारणा इस कुंभ से मिलती है, लोकतंत्र की अवधारणा उस विचार से मिलती है जिसमें आप पैदा हुए हैं। आज विश्व के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के मुखिया की ताजपोशी का दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय दोबारा राष्ट्रपति नियुक्त हुए। कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक पत्रकार ने उनसे तीखा सा सवाल पूछ दिया। आप सबने देखा होगा, मैं देख रहा था। 4 कमांडो उस पत्रकार को उठाकर उसकी गंगा डोली बना के ले गए। ये जो भारत में असहिष्णुता का राग लाते हैं, जो लोग सुबह शाम प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को गाली देते हैं और उसके बाद में हमें प्रेम पूर्वक घूमों में घूमते मिलते हैं और हमने मुस्कुरा कर प्रणाम करते हैं। मैं चाहता हूं ये सब पत्रकार कुछ दिन के लिए अमेरिका भ्रमण पर अवश्य जाएं।
यह लोकतंत्र की अवधारणा इसी देश में पल्लवित हुई, यह लोकतंत्र इसी देश में पुष्ट हुआ, जहां इन्हीं रामचंद्र जी के वंश के बड़े राजा महाराज दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में गए। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा आती है, महाकवि कालिदास जो भारत के सांस्कृतिक महाकवि हैं, उनके माध्यम से हम सब तक पहुंची। संतगण यहाँ विराजमान है, मैं उनके पूज्य चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं तो एक सामान्य गृहस्थ विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मेरा अध्ययन कम है, कोई बात विपरीत हो या उचित ना हो तो उसे भी क्षमा करें, बालादपि सुभाषितम मानकर कि मैं कुछ तुतला रहा हूँ तो आपके सम्मुख आपकी आज्ञा से तुतला रहा हूँ। और ये लाइव भी जा रहा है और पूरे कुंभ क्षेत्र में भी इसका प्रसारण हो रहा है, तो अन्य लोग भी सुन रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत एक हिरण के पीछे भागता है हिरण को मारने के लिए, और वो हिरण महर्षि कर्ण के आश्रम का है। आप मानकर चलिए कि देश का राजा तो क्या होता है जो दुष्यंत था, देश का राजा तो 5 साल बाद हमारे दरवाजे पर चुनाव के माध्यम से पुनः मांगता है भीख कि भाई मुझे पुनः दायित्व दे दो। हमारा मन होता है तो उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमारा मन नहीं होता है तो नहीं बनाते। एक वोट हमारी भी है और एक वोट महामहिम राष्ट्रपति जी की भी है। महामहिम राष्ट्रपति जी को यह इम्यूनिटी प्राप्त है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कुछ लिखा नहीं जा सकता, वो हम सबसे अलग हैं, हमारे गणराज्य के प्रथम नागरिक हैं। लेकिन पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संपादित संविधान ने मान्यता दी है कि एक ही वोट कुमार विश्वास की और एक ही वोट उनकी है। लेकिन इसके बाद भी दुष्यंत जब हिरण के पीछे जाता है तो एक सामान्य ऋषि कुमार खड़ा होकर दुष्यंत से कहता है, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। यह आश्रम का मृग है महाराज, ये मारने के योग्य नहीं है, ये मारा नहीं जा सकता।